अब इसमें अखबार लिख रहा है आज की जो सुपर लीड है उसमें ट्यूसडे नवंबर 4 2025 जो कि 27th अमेंडमेंट की बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। उदाहरण तो इस अमेंडमेंट में से जो गवर्नमेंट है वो भी रिलक्टेंट ही नज़र आती है। लेकिन पीपल पार्टी पीपीपी इस पे बिल्कुल एग्री नहीं नज़र आ रही और इब्तदाई तौर पर तो वो डिसएग्रीमेंट शो करेगी, शायद उसके बाद कुछ गिव एंड टेक करने के बाद एग्री हो। इस पे अखबार लिखता है जी टॉक ऑफ 27th अमेंडमेंट आउट इन दी ओपन। जैसे कि पहले हमने कहा कि ये सीक्रेट थी, अमेंडमेंट थी, इसकी जो बातें हो रही थी लेकिन इतनी ओपनली नहीं हो रही थी। आउट इन दी ओपन होता है जी खुल्लम खुल्ला, सबके सामने, ईडीएम है आउट इन दी ओपन। अब टॉक ऑफ 27th अमेंडमेंट आउट इन दी ओपन। बिलावल रिवील्स कंसल्टेशंस बिटवीन रूलिंग एलीज ऑन फ्रेश चेंज। अब जो पार्टनर हैं उसके बारे में बिलावल जो वो कह रहा है कि जो इसमें फ्रेश अमेंडमेंट हैं, चेंज हैं, उस पर डिस्कस की जाएगी। प्रपोजल कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स। अब जो मेन प्रपोजल में चीज़ है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स जो हैं वो होंगी, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हुई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फर्दर होंगी ये। एनएफसी वार्ड, एनएफसी वार्ड को तकरीबन रोल बैक किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ईसीपी अपॉइंटमेंट, PPCEC to decide party stance in November 6 मीटिंग। अब पीपल पार्टी इस पे डेफिनेटली रिलक्टेंट है, हेजिटेट है, विलिंग नहीं है। सेवरल उसकी वजूहात हैं, आगे चल के साथ साथ डिस्कस करते हैं। एनए सेनेट सेशन सेट टू बिगिन सून। एनए नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो जल्दी होने वाला है जी। मिनिस्टर सेज कंसल्टेशन अंडरवे। मिनिस्टर्स, ये जो अब नून लीग है उसके मिनिस्टर की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अभी तक मशावरत जारी है, अंडरवे, कंटिन्यू होना, जारी होना। तो मिनिस्टर सेज कंसल्टेशन अंडरवे बट नो फाइनल ड्राफ्ट येट। अगर मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी देखी जाए, यानी नून लीग की स्टेटमेंट भी देखी जाए, तो वो लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा एग्री नहीं है इस अमेंडमेंट पे, या एग्री हैं तो कुछ पोर्शन पे हैं, टोटो नहीं है। उससे बढ़ के ये है कि ये मुश्किल टास्क है, इस पे एक रिजेंटमेंट आएगी ज़बरदस्त किस्म की, इंटेलेक्चुअल की तरफ से, माइट भी सिविल सोसाइटी की तरफ से, और पीटीआई तो डेफिनेटली इसकी मुखालफत करेगी जो कि वो कह रहे हैं। पीटीआई वो टू रेजिस्ट चेंज। अब वो का होता है किसी चीज को मुकम्मल इरादे के साथ कहना, वादे के साथ कहना या वसूख के साथ कहना। पीटीआई वॉज टू रेजिस्ट चेंज टूथ एंड नेल। अब टूथ एंड नेल यानी अग्रेसिवली
पीटीआई कह रही है कि बिल्कुल हम इसे एग्रेसिवली इस अमेंडमेंट की मुखालफत करेंगे। पीटीआई जबरदस्त इसकी मुखालफत करेगी। यहां अगर देखा जाए तो टाइमिंग भी अहम है। पंजाब बार काउंसिल या मुख्तलिफ बार काउंसिल के इलेक्शन हैं और इस दौरान ये टास्क अमेंडमेंट का, ये अमेंडमेंट की जो खबरें हैं, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी पैदा कर सकती हैं। टूथ एंड नेल, उर्दू में कहते हैं पूरी ताकत से, रिलेंटलेसली, कि पीटीआई इसको रिलेंटलेसली इसकी अपोजिशन करेगी इस अमेंडमेंट की, 27th अमेंडमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27th इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। Speculation and debates over a possible 27th constitutional amendment reached fever pitch on Monday after the PPP claimed the government had sought its support for the proposed change to the constitution. The development comes as National Assembly and Senate session are set to be convened on Tuesday today। यानी आज ये नेशनल असेंबली का अजलास होने जा रहा है, जो कि नवंबर 4, 25 को होने जा रहा है। इसकी बात कर एंड वेडनेसडे टुमारो रिस्पेक्टिवली। यहां देखिएगा, अगर ये आपके पास अखबार का आ रहा है टुडे, राउंड ब्रैकेट के साथ क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया, और इसी तरह ही टुमारो को भी उसी ने इसी तरह ही यूज किया। अगर इसे हम ग्रामेटिकली तौर पर देखेंगे तो भारत में क्यों ये यूज हुआ है, और अगर यूज हुआ है तो इंफॉर्मेशन अल्टरनेट दे रहा है बट लेसर इन वैल्यू। अगर ज्यादा वैल्यू के साथ इंफॉर्मेशन इस तरह देनी हो, बाकी भारत की वैल्यू की बात कर, तो कौन सी पंक्चुएशन इस्तेमाल हो? वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होगी पंक्चुएशन में। एम डैश का कहीं आएगा इस्तेमाल, लेकिन वो और तरीके से आएगा। The proposed change have sparked a nationwide debate। पहली बात तो ये है कि ये एक कौमी डिबेट बन चुकी है इस वक्त कि क्या अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, एरिया ऑफ अमेंडमेंट में मेन चेंज क्या है, आगे चल के वो देखते हैं। With political parties weighing their positions amid concern that the move could roll back some power। roll back होता है जी किसी को खत्म कर देना, मनसूख कर देना। some powers developed under the landmark 18th constitutional amendment। कि जो 18th अमेंडमेंट के तहत जो पावर दी गई थी उनको खत्म करने का ये इरादा है, अंदिया है। हालांकि अभी तक ये ड्राफ्ट के फीचर्स क्या हैं ये रिवील नहीं हुए, लेकिन जो मेन एरिया है उसमें क्या क्या है, 18 अमेंडमेंट को खत्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनानी है, और आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 डील विद आर्म्ड फोर्सेस। roll back some powers developed under the landmark 18th constitutional amendment।
Opposition PTI has announced its intention to oppose the proposed amendment tooth and nail. तो पीटीआई पूरी ताकत के साथ इस अमेंडमेंट को रोकेगी जो कि पीटीआई ने अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर्ड कर दिया है। यहां तक कि अगर देखा जाए तो पीपल पार्टी ने ये मैटर जो है कहा है कि हम उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सीईसी के डिसीजन के बाद बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। A separate PP statement quoted Mr. Bhutto Zardari as saying that the proposal included setting up constitutional courts. पहली बात के constitutional courts को का क्याम, restoring executive magistrates, judicial magistrate और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को रिस्टोर करना जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो हैं और काम भी कर रहे हैं। मैटर रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ जज। अब यहां जो जज की ट्रांसफर की बात हो रही है, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट की ट्रांसफर की बात हो रही है। जैसे कि पिछले दिनों हम इस इशू में मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब की ट्रांसफर के हवाले से ये इशू जो है वो देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से मम है। एंडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर अंडर द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। हाँ, फाइनेंस जो है आर्बिट्रेरी कट है, उसको रोकने के लिए 18 अमेंडमेंट आई थी और उनका ड्यू शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 18 अमेंडमेंट आई थी, जिसको कि अब रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है 27th अमेंडमेंट में। अगेन अभी ये सारे फीचर्स जो हैं अनक्लियर हैं। एंड अमेंडिंग Article 243 which pertain to the commands of the armed forces। हाँ जी, 243 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल क्या कहता है? कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस। The federal government shall have control and command of the armed forces। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वफाकी गवर्नमेंट या वफाक जो है उसके पास ये पावर है कि आर्म फोर्स को कंट्रोल करे। Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the armed forces shall vest इन द प्रेसिडेंट। तो आर्म फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट है अब तक के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के मुताबिक। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? द प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू लॉ है पावर, क्या करेगा? टू रेज, क्या कर सकता है? टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री, naval, air forces of Pakistan and the reserves of such forces and to grant commission in such forces. The president shall on advice of the prime minister appoint the chairman, joint chief of staff committee, the chief of armed staff, the chief of naval staff and the chief of air staff। ये विद द कंसल्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को ये अब तक अख्तियारात हैं अंडर
the umbrella of Constitution 1973, which introduced in through article, which available in Article 243. अब इसमें भी अमेंडमेंट जो है वो की जा रही है।